मैंने आपको ब्रीफ ये किया था, मैंने कहा कि हमारे पास जो है अकाउंटिंग साइकिल में हमने कहा था कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं दी बैलेंसेस ऑफ द लेजर, रनिंग बैलेंस अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर रहे, फिर हम अनएडजस्टेड जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हम आ गए थे। एडजस्टमेंट जब रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये अभी हमने एग्जांपल करनी है, अब मुझे आपने बताया नहीं कि वो जो है आपको फाइल शो नहीं हो रही। तो उसमें देखें, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस एक हमारी ये टाइप होती है, कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू एक हमारी ये टाइप होती है, और एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस एक ये हमारी टाइप होती है, और एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू ये हमारे पास चार तरह की जो है टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज है। तो फिर इसमें देखें एडजस्टिंग एंट्री में हम ये कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री कब रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं एट एंड ऑफ पीरियड, ये हमें पता है कि एट एंड ऑफ पीरियड में रिकॉर्ड करना होता है। फिर इसमें हमारे पास जो है कोई भी कैश अकाउंट जो है वो नहीं यूज करते, हम कभी भी कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। फिर हमारे पास जो है ऑलवेज मैंने कहा था कि हमारे पास अगर कोई अकाउंट जिसको आप आइडेंटिफाई कर लें एडजस्टिंग एंट्री में, अगर वो बैलेंस शीट अकाउंट है तो क्रेडिट हमेशा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा। और अगर आपने इस एडजस्टिंग एंट्री में इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट कौन सा होता है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट कौन से होते हैं, एक्सपेंस होते हैं या रेवेन्यू होते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट कौन से होते हैं हमारे पास, वो एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, और इक्विटी भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो है एडजस्टमेंट में वो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट नजर आएंगे जिनको हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। और तो ये अगर हमने एसेट्स अकाउंट में से किसी को या बैलेंस शीट अकाउंट में से एसेट्स या लाइबिलिटी को डेबिट किया है, तो हमेशा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को या रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने एक्सपेंस या रेवेन्यू को डेबिट किया है, तो हम इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में से एसेट्स या किसी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहे होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर मैंने कहा था कि हम हमेशा क्या चेक करते हैं, ऑलवेज हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन है, जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है उसमें तो हमारे पास स्टेप ये बनता है कि हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास अवेलेबल हो, और उस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से हमने उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। राइट, इसके हम एग्जांपल देखते हैं, जो हमने चार जो है सिनेरियो देखे हैं उसकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। फिर मैंने कहा था कि बात हमारे पास क्या है कि हम यहाँ सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री क्यों रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने एक सर्टन पीरियड के रेवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस से आपने मैच करना है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमने जितने भी हमारे पास जो है रेवेन्यूज हैं उसको उसके एक्सपेंसेस के साथ हमने मैच करना है। और उस मैचिंग के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, एज पर लॉ हमारी रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी है कि हमें देखना है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में है। दैट्स वाई हमने रेवेन्यू ऑफ द पीरियड को एक्सपेंसिस ऑफ द पीरियड से हमने उसको मैच करना पड़ता है। राइट जी, दानियाल, यस सर। इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम? नो सर, अभी तक भी। आपको नजर आ रहा है ना ये? यस सर, आ रहा अच्छा, अब देखें कि हम क्या करते हैं, हम अब एक एक एग्जांपल कर देते हैं। जो फोर टाइप्स है सबकी एग्जांपल करते हैं। ये मैंने एक पार्शियल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, जिसमें प्रीपेड रेंट हमारे पास जो है वो आ रहा है 60,000 का। और ये हमने कहा कि ना 1 जनवरी को, ये 1 जनवरी है, जिसमें रेंट हमने पे किया 60,000 का, और कैश हमने पे कर दिया। और अब हमने फर्ज करें 31 दिसंबर हमारे पास आ गई है। 31 दिसंबर को क्या ये हमारा सारा का सारा रेंट अब हमारा, यहाँ पर रेंट हमारा एसेट है, यहाँ पर रेंट हमारा क्या है, वो एसेट है। उस एसेट को जो हमने ये देखा कि कितना हमारे पास वैल्यू के एसेट है, उस एसेट में से हमने एक महीने बाद कितनी वैल्यू सी कम होगी, बिकॉज हमने, क्योंकि हमें ये राइट मिला था
कि हम उस प्रीमिसेस को 6 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने जब इसको यूज किया, 1 मंथ गुजर गया, तो आफ्टर 1 मंथ जो है, अब हमारा राइट जो है इसको यूज करने का कितना हो गया, सिर्फ 5 मंथ्स रह गया। उस 5 मंथ्स जो हमारा राइट रह गया, तो उसमें अब देखें हमें एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो एडजस्टिंग एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जी बेटा, ये हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, जिसको हम कहते हैं पहली टाइप की हमारी ये एग्जांपल है। हमारी पहला टाइप क्या था, जिस हमने कहा था कि कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। अब जब हमने ये पेमेंट की थी, उस वक्त ये हमारा एसेट था। अब ये ट्रायल बैलेंस में हमारी जो फिगर आ रही होगी, वो कितनी आ रही होगी, 60,000 आ रही होगी। अब हमने ये देखना है कि जनवरी खत्म हो गया, जनवरी खत्म होने के बाद हमारा राइट टू यूज जो है वो कितना रह गया, वो सिर्फ 5 मंथ्स रह गया। राइट, राइट टू यूज हमारा कितने महीने का रह गया, 5 मंथ्स का रह गया। उस 5 मंथ्स में से अब मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास जो है एडजस्टिंग एंट्री जो हमने रिकॉर्ड करनी है, वो हमने किसकी रिकॉर्ड करनी है? कौन बताएगा? सर रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट फॉर द जी मंथ। फात, बात क्या करें बेटा? सर ये 60,000 सर 6 मंथ्स के लिए है सर। हम्म, तो सर हमने 1 मंथ की एंट्री रिकॉर्ड करनी, तो सर रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। वेरी गुड। देखें, अब हमने इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, अब हमने वो देखना है कि एक तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, जब हमने इस एंट्री को जो रिकॉर्ड किया, जो अब बता रहे हैं बाद में, कि रेंट एक्सपेंस डेबिट। रेंट एक्सपेंस हमारा जो है ये बैलेंस शीट अकाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है? सर ये हमारे इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है सर। इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब अगर हमने इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट को डेबिट किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, यस सर। बैलेंस शीट के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये प्रीपेड रेंट जो है, ये हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है, इसको हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। अगर आपको एग्जाम में ये लिखा हो कि आपके पास ये गिवन हो, अननेसेसरी बैलेंस गिवन हो, और इसमें ये लिखा हो कि जो है हमने जो रेंट जो है वो फर्स्ट, जो मैं वर्डिंग लिखता ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में कैसे आ सकता है, कि रेंट पेड फॉर 6 months ऑन 1st of January। अगर आपके पास ये इतना सा भी लिखा हुआ है, और ऊपर इंफॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस में ये 60,000 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1st जनवरी को अगर हमने पे किया है, तो अब जो है हमारे पास जो है 1st जनवरी को हमने रेंट पे किया है, तो हमने फौरन इसको कहाँ चेक करना है, हमने इसको चेक करना है ट्रायल बैलेंस में चेक करना है। जब हम ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे, तो हम देखा वहाँ पर 60,000 अवेलेबल है, और 60,000 में से हमने कहा जनाब ये कब पे किया था, 1st जनवरी को पे किया था। अब कब डेट है, यहाँ पे हम लिखा होगा एडजस्ट रिकॉर्ड एडजस्टमेंट ऑन 31st जनवरी। ठीक है, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट ऑन 31st जनवरी। तो ये जो हमने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है 31st जनवरी को, उसमें जो है हमने पहली जो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड किया जनाब के रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। राइट, अब इसके बाद जो है
सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 12,000 कि हमने पे किया, ये हमने 2 जनवरी को पे किया, और कैश हमारे पास जो है वो 12,000 हमने पे किया। तो ये बहुत आसान है, कौन बताएगा? क्या सर? जी बेटा। क्वेश्चन क्या है सर? काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर काइंडली। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 12,000 हमने पे किया, और ये है जी पेड 1 ईयर इंश्योरेंस इन एडवांस। हमने 1 ईयर की इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में पे की है, और हमने जो है 2 जनवरी को पे की है। अब जब जब 31 जो है हमारे पास जनवरी आएगा, तो अगर हमने जो है वही हमारा, हम पहला ये एग्जांपल कर रहे हैं, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, ये 12,000 1 ईयर का है, और अब 1 महीना हमारा जो है वो गुजर गया है। तो 1 महीना जो हमारा गुजर गया है, उसमें हमें इसको कितनी अमाउंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 1000 सर। 1,000, शाबाश। इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? इंश्योरेंस एक्सपेंस सर डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। बेटा, हमने यहाँ पे इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस अगेन हमारा कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है, सॉरी मतलब इनकम स्टेटमेंट ठीक है ना? एक्सपेंस। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा एसेट अकाउंट है, जो कि बैलेंस शीट का अकाउंट है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। एक हमारे पास जो है ऑलवेज जो है वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होता है, और एक हमारे पास जो है वो एक्सपेंस अकाउंट, सॉरी एसेट बैलेंस शीट अकाउंट होगा, ठीक है? अब यस सर। इसकी बाकी ये ऑफिस सप्लाईज की एग्जांपल आप कर चुके हैं। अगर आप कहते हैं तो उसको रिपीट कर देता हूँ, वरना अब हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जी ऑफिस सप्लाईज। चलें इसको क्विकली कर देते हैं। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 50,000 है, ठीक है जी। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो 3,500 की कंज्यूम हो गई है। जैसे मैंने कहा कि ऑफिस सप्लाईज का जो, आपको याद हो कि मैंने कहा ऑफिस सप्लाईज के बारे में हमारे पास दो तरह के जो हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो होता है कि ना हमारे पास ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो कितनी बाकी रह गई हैं, राइट, और एक ये है कितनी कंज्यूम हो गई हैं। आपने क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कि कितनी ऑफिस सप्लाईज जो है हमारे पास कंज्यूम हो गई हैं और कितनी ऑफिस सप्लाईज हमारे पास जो है वो बाकी रह गई हैं, राइट। अब अगर जो है हमारे पास जो है ऑफिस सप्लाईज जो 50,000 की थी, हमने ये देखा कि हमारे उसमें से 3,500 ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम हो गई हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? जी, ये आपका जो है सीआर नहीं आया? नो सर। यस सर, इधर ही हूँ सर। इधर ही है, और आपकी नेवर आवाज नहीं माइंड आ सर, रही। इधर ही है। अहमद हसन, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट किया हुआ है सर। अच्छा, म्यूट तो किया है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑफिस सप्लाईज का जो है अब जो है डिटेल से डिस्कस कर चुके थे, कितनी हमारी कंज्यूम हुई, जितनी कंज्यूम हो गई उतना एक्सपेंस हो जाएगा, और जो ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं वो हमारे पास जो है उसका हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो एसेट हमारा उतना अमाउंट से कम हो जाएगा, ताकि जो हमारे पास ऑफिस सप्लाई बच गई हैं उसका बैलेंस बराबर हो जाए, ठीक है ना? कि जनरल जनरल में हमने जनरल जनरल बना के
इसके सारे जो हैं वो एंट्रीज हमने जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी। तो ये हमारा जनरल है। और फिर जो है इसके सब बाद हमने लेजर बना के इसकी पोस्टिंग की थी। तो मैं दोबारा एडजस्टमेंट पे आता हूँ। तो अब ये डेप्रिसिएशन तो आप माशाल्लाह डिटेल से कर चुके हैं। इसका चैप्टर भी आपने पढ़ लिया है, कायसा ने भी आपको रिपीट करा दिया है, और मैंने भी इसका लेक्चर जो है आपको अपलोड किया हुआ है। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास पहली जो टाइप थी जिसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, वो हमने कर दिया। अब हम एग्जांपल करते हैं कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। ठीक है, मुझे इसकी कौन बचा है जो है एग्जांपल देगा? कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। आपके जहन में, किसी के जहन में कोई एग्जांपल है इसकी, कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू? जी, किसी के जहन में बेटा? ये डेफिनेशन मैंने खुद आपको नहीं कराया है कि ये डेफिनेशन जो है आप अब पढ़ चुके हैं डिटेल से। इसका आपने कैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, अब तो आपने इसकी डिफरेंट चीज़ें भी आपने देख ली हैं। राइट, ये हमारे पास जो है एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ठीक है जी। हाँ, ये कौन बताएगा? एग्जाम्पल कौन देगा मुझे भी? सर किस चीज की सर? बेटा, सॉरी सर, मेरा नेटवर्क से प्रॉब्लम का है सर। क्या क्वेश्चन है सर आपका? मैंने कहा मुझे आपको एक एग्जाम्पल बताएं जिसमें अब हमने ये कहा था कि किस तरह से हमने, ये देखें सारे हमने यहाँ पर लेजर बनाए हुए हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के, ऑफिस सप्लाईज के, सारे के सारे हमारे पास ये लेजर बने हुए हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस के सारे हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, किस तरह से उसकी पोस्टिंग करनी है। एडजस्टमेंट के मेरे ख्याल 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब मैंने कहा था कि हमारे पास 4 तरह की जो है ना एडजस्टमेंट्स हैं। राइट जी, उन 4 तरह की एडजस्टमेंट्स में एक हमारे पास एडजस्टमेंट जो है हमने ये रिकॉर्ड कर ली कि कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। उसमें हमने जो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का भी कर लिया, हमने उसमें रेंट का भी कर लिया। अब सेकंड हमारी टाइप है, उसको कहते हैं कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू की एग्जांपल आपके जहन में आ रही है? किसी के बच्चे के जहन में एग्जांपल आ रही है? जी बेटा। अभी कौन बताएगा? किसी ने नहीं बताना? अभी किसने बताना है? ठीक सर है, एक मिनट सोचने दो सर, मैं कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा सोचो बेटा, क्योंकि हम ये देखा ना, ये हमने एग्जांपल की थी कि कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि हमने इनिशियल